ਕਿਦਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟਾ ਮੈਸੇजेस ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇजेस ਆਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਬਾय ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। वल्लाहु खलक कुल्ल दाब्बतिन मिन मा, और वो अल्लाह ही है जिसने पैदा किया है हर चलने फिरने वाली चीज को जो जमीन पे चल फिर रही है पानी के जरिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है तमाम चलने फिरने वाली चीजें हमने पानी से पैदा फरमाई हैं। फमिनहुम मन यमशी अला बत्नी, तो इन जमीन पे चलने फिरने वाले जानवरों में से, जानदारों में से कुछ ऐसे जानदार हैं जो पेट के बल रेंगते हैं। वो कौन से हैं? रेप्टाइल्स जितने भी हैं। ये सांप जिसकी एक नुमाइंदा मिसाल है, वो पेट के बल रेंगता हुआ जाता है। अच्छा, वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और ऐसे भी हैं जो 2 टांगों पे चलते हैं। हाँ जी, वो कौन से? नहीं, इंसान तो है ही है, जानदारों में और कोई बताए। कैंगरू को भी आप कैसे, जैसे उसकी 4 टांगे चलता है वैसे 2 से। ये जो परिंदे भी हैं, और ये जो चिंपैंजी और बंदर, ये भी 2 कदमों के ऊपर चलते हैं। अच्छा, वमिनहुम मन यमशी अला अर्बा, और इनमें से ऐसे भी हैं जो 4 टांगों पे चलते हैं। वो तो बेशुमार ऐसी रोजाना देखने हैं, घोड़ा, गधा, खच्चर जितने भी हैं जो अमूमन हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर है, वो 4 टांगों वाले हैं। ज़राफ़ा हो, शेर हो, बिल्ली हो, ज्यादातर जानवर जो है वो 4 टांगों के ऊपर। यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला पैदा फरमाता है जो चाहता है। उसके लिए कोई मसला नहीं है कि वो 2 वाला पैदा फरमाए, पेट वाला, 4 वाला। अब तो खैर ये चीजें आज जिस तरह खुल के सामने आई हैं, अभी तो समुद्र की गहराइयों से वो मखलूकात दरियाफ्त हुई हैं जो इंसानियत ने पहले नहीं देखी थी। कि एक तो इस 21वीं सदी में, 20वीं में भी, यानी 2001 के बाद, यानी साइंटिस्ट समुद्रों के नीचे ऐसी गहराइयों में गए हैं कि जहां पे ऐसी मखलूकात हैं जो रहती ही अंधेरे में, वो उन्होंने कभी सूरज नहीं देखा, और समुद्र की गहराइयों में। साइंटिस्ट का कहना यह है कि 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज इस रुए अर्ज के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। 2 मिलियन, 20 लाख, क्या बात। ये स्पीशीज हैं। यानी अगर आप गिनना शुरू करें, घोड़ा एक मखलूक, खच्चर दूसरी, कबूतर तीसरी, चील चौथी, इस तरह आप गिनना शुरू कर दें तो हैवानात की और नबातात की 20 लाख से ज्यादा स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। कोई 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है इस रुए अर्ज का जिसपे कोई जिंदा मखलूक ना हो, ये साइंटिस्ट कहते हैं। क्या बात है। इवन हमारा ये जो जिस्म है ना जी, इसके ऊपर भी कितने ना नजर आने वाले बैक्टीरियाज हैं जो पल रहे हैं। हमारे खाल के ऊपर कोई एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे कोई जानवर ना पल रहा हो। अल्लाह ताला ने उनकी रिस्क इसके साथ जोड़ दिया। ये सारी मखलूकात का हिसाब मेरे भाइयों ना कोई फरिश्ता रख सकता है, ना कोई जिन रख सकता है, ना कोई पैगंबर रख सकता है। ये अल्लाह है जिसने टाइनीस्ट डिटेल तक हर चीज का अपने इल्म से अहाता किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह जो चाहता है पैदा फरमाता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इन मखलूकात को पैदा करना, और फिर इनकी इतनी ज्यादा तादाद, और फिर इनको रिस्क फराम करना, फिर इनके सारे मामलात को लेके चलना। आप नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल को देखना शुरू करें, इंसान पागल हो जाता है। एक प्रोग्राम उसमें लगता है बिल्ट फॉर द किल। कई जानवर ऐसे हैं जो पैदा ही मारने के लिए हुए हैं या मरने के लिए। ये सारे के सारा सर्कल जो है, एक जानवर दूसरे को खाता है, वो उससे अगले को खाता है, वो उससे अगले को खाता है, लेकिन सारे जानवर दुनिया में मौजूद है, खत्म भी नहीं हो रहे। इस तरीके से मामलात को अल्लाह ताला ने सेटल किया। और ये मखलूकात अनबिलीवेबल फिगर है इनका। यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ हशरातुल अर्द जो है, यानी जमीन पे बसने वाले ये जो हशरात हैं, कीड़े मकोड़े, इनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर जमीन पर बसने वाले 7 अरब इंसान है ना, हर इंसान को अगर 20-20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, हर इंसान को 20 करोड़, तब भी इशरातुल अर्द इससे ज्यादा है।
वाह, 7 अरब इंसान है, हर इंसान को 20 करोड़, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। 7 अरब को अगर आप 20 करोड़ से ضرب दें, 1 अरब ही नहीं कोई गिन सकता। बिल्कुल। आपको पता है 1 अरब गिनने के लिए एक इंसान को 30 साल चाहिए। आप घर जाके हिसाब लगा लें, 24 घंटे में 86,400 सेकंड है। 1 लाख सेकंड नहीं होते, 86,400 सेकंड। अगर कोई 24 घंटे भी गिनती गिनता रहे कि 1 सेकंड में 1 दफा, तब भी उसको 30 साल लगेंगे 1 अरब गिनती गिनते हुए। ये 1 अरब है, और 7 अरब इंसान, और हर इंसान को फिर 20 करोड़ कीड़े, वो 20 करोड़ भी 1/5 ऑफ अरब बनता है। 1 बिलियन का 5वां हिस्सा 20 करोड़। तो ये अल्लाह ताला ने ये सारे मामलात, असल में जिसे खुदा का तारुफ नहीं ना मेरे भाइयों, वही शिरक कर सकता है। वल्लाह मखलूक और खुदा का कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। मखलूक की कैपेबिलिटी नहीं हो सकती कि ये सारी की सारी चीजों को कंट्रोल कर सके या इसके ऊपर हुक्म चला सके। इंसान तो इतना कमजोर है। मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनसे किसी ने पूछा कि बताएं कि इंसान का इख्तियार कितना है, तो उन्होंने फरमाया कि अपनी एक टांग उठाओ। उसने एक टांग उठाई, उन्होंने कहा अब दूसरी भी उठाओ। उन्होंने कहा दूसरी तो नहीं उठा सकते। ये क्या बात है, बिल्कुल सही। इंसान तो बहुत लाचार है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ये इस तरह वो मिसालें बुजुर्गों की दे रहे होते हैं तो बंदा हैरान होता है कि इंसान की इतनी कमजोरी है। और फिर कहते हैं देखें जी, एक अंग्रेज का मोबाइल है जी, एक अंग्रेज का मोबाइल 10,000 किलोमीटर दूर से सुन सकता है, तो अल्लाह का वली क्यों नहीं सुन सकता? आप बताएं, रूहानियत ऊपर है या मादियत ऊपर है? 2 अलग चीजों को कंपेयर करवा रहे हैं। मैं फकी देना है दीविता, क्योंकि इसका जवाब चुके कि जब एतराज होगा बोंगा, तो जवाब फिर होगा आगे से फिलोसफिकल, फकी वाला जवाब होगा, एंटी वेनम होगा, इल्जामी जवाब। कि इनसे ये पूछें कि मेरे भाइयों बताएं, इंसान अफजल है या चिड़िया? बताएं। हाँ, तो कोई इंसान उड़ के बताए। बिल्कुल। ए बुजुर्ग जेड़ दावा पे करते हैं, आप उड़ के दसन साढ़े सामने। ये तो दूसरों के मरे हुए बुजुर्गों की बात करते हैं जो है कूड़ कबाड़ झूठ। किसी ने काउंटर चेक तो करना नहीं है। चेक वो होता है जो आपके सामने हो। मैं आपको जेलम शहर का बताता हूं, ये सलमान पारस मजार है ना, 1992 में जब सैलाब आया, यानी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन सैलाब था वो, तो जेलम शहर में, यानी आप देखें पिछले 100 साल की हिस्ट्री लिखी है, इतनी बड़ा कभी सैलाब नहीं आया। तो दरिया के किनारे मजार था और उस मजार मुकम्मल डूब गया, कीचड़ से भर गया। उस वक्त हम खुद भी बरेलवी थे और हमने उसकी जाके मजार की खुद सफाई की, धोया उसको। लेकिन आज जेलम में लाखों की तादाद में बरेलवी मौजूद है। कोई एक मानने के लिए तैयार नहीं है कि जी वो कहते 92 सैलाब आया सी, उसे पानी को नहीं सी वड़ा मजार। मैं आप सफाई की थी मजार दी, उदू मैं है भी बरेलवी साजे, चलो। लेकिन कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं है। और 6-7 महीने तक तकरीबन 5 फुट तक, यानी कि वो उसके ऊपर लाइन भी गंदगी की रही। उसके बाद उन्होंने डिस्टेंपर करवाया। लेकिन ये 6-7 महीने सबने देखा, फिर भी कूड़ और झूठ बोलते हैं। ये तो मेरी अपनी जिंदगी में 92 कितनी दूर है, कितने साल पुरानी बात है, कल की बात है। आज 2016 एंड हो रहा है, 16 साल ये लगा लें, 8 वो लगा लें, 24 साल पुरानी बात है। और 24 साल में कितने बड़े बुजुर्ग बन गए हैं वो। हालांकि बिल्कुल झूठ है, मजार पूरे का पूरा कीचड़ के अंदर डूबा था, मैंने खुद सफाई की हुई है। अब मुझे तो कोई 1 अरब रुपया भी दे तो मैं मानने के लिए तैयार, मैंने तो खुद की हुई है, मैं कैसे कह दूं कि नहीं। तो अब ये 24 साल के अंदर इतना बड़ा झूठ गाड़ लिया, तो जो मेरे भाई 100 साल पुराना होगा ओडा बड़ा कूड़ ओदे बारे काट लेंगे। बिल्कुल। ते जेड़ा 500 साल पुराना होएगा उस तो बड़ा कूड़, 1000 साल होएगा उस तो बड़ा कूड़। चीज वो है जो आप काउंटर चेक कर सके। इन्हीं चीजों ने तो इस्लाम को बदनाम किया। ये मोजज़ात का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ खास था। वो अपने पैगंबरों के ऊपर ये मामलात फरमाया करता था। अब पैगंबरों का सिलसिला खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला आज भी मोजज़ा और करामत किसी के साथ कर सकता है, लेकिन वो किसी शख्स के इख्तियार में नहीं होती। अल्लाह ताला जिसके साथ चाहे फरमा दे। अभी तो आप देख ले, एक दूसरे का इनकार करना। कल तक डॉक्टर तैयब कादरी साहब और इलियास कादरी साहब ख्वाब बयान करते थे, ठीक है, तो देवबंदी इनकार करते थे, शिया इनकार करते थे। आज जुनैद जमशेद साहब की वफात के बाद, उनकी शहादत के बाद जब तारिक जमील साहब ने ख्वाब बयान किया है, तो बरेलवी और शिया और अहले हदीस इनकार कर रहे हैं। तो आप ये बताएं, जब आप अपने ख्वाब बयान करते थे, दूसरों से मनवाते थे, उस वक्त दूसरे नहीं मानते थे, तो आपको गुस्सा आता था। तो अब आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप माने ना ख्वाब।
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में हुई। ये बिल्कुल झूठ है मेरे भाइयों। ज़ियारतें होती हैं इनको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं। आपकी गारंटी सिर्फ अपनी शक्ल मुबारक के बारे में। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਜਾਂ ਪਖੰਡੀ ਰਹਿਤਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ ਮਗਰ ਤੇ ਜੋ ਪਖੰਡੀ ਰੀਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਫੀਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੂ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।